हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री। आज का ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इससे पहले हमने दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जो हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो रहेगा रॉलेट एक्ट और खिलाफत एवं अशोक आंदोलन से। ये सारे सवाल आपके बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? ऑप्शन है मलबा, हाथी, विकास या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये सवाल आपका बीपीएससी प्री 2022 और 23 का पूछा हुआ सवाल है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड पूछ रहा है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? आपको बताना कि इनमें ऑप्शन कौन सा कथन आपका सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, आंदोलन में केवल आपके उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था। ये बिल्कुल आपका कथन आपका गलत है। और सेकंड आपका कह रहा है कि मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव में बहिष्कार किया गया था। ये भी कथन आपका गलत है। और आपसे सवाल में कथन गलत पूछ रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2। ये सवाल आपका कंटेंट का आपका करंट का सवाल है, 2022 और 23 का पूछा हुआ सवाल है आपका बीपीएससी का। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि 1922 में कौन सी घटना हुई थी, आपको बताना है। तो 1922 में आपका चौरी चौरा कांड हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सवाल आपका बीपीएससी 2022 का पूछा हुआ सवाल है। वर्ष 1922 में अशोक आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा आपके जो गोरखपुर के अंदर देखने को मिलता है, उसमें उग्र ने भीड़ ने पुलिस थानों को जला दिया था, जिसमें आपको पता भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन फोर कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। ये सारे सवाल आपका बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। याद रखिएगा, जब जलियांवाला कांड आपका हुआ था तब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी उनको उन्होंने त्याग दिया था। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन फाइव कह रहा है वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास किससे संबंधित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1919 में आपको जलियांवाला बाग आपको देखने को मिला था, इसलिए भारतीय इतिहास में काफ़ी इससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन सिक्स पूछ रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? इस क्वेश्चन को करंट में आपका बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में पूछा हुआ सवाल है। और इस सवाल 1995 में पूछा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार जो आपके क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं और बीपीएससी अपने पूछे हुए सवाल को दोबारा रिपीट करती है। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। सारे सवाल आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा बिहार में सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह बिहार से स्टार्ट किया था, जिसके चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो आपके 1917 में स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन सेवन कह रहा है बिहार के किस वकील ने अशोक आंदोलन के समय अवधि लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? इस सवाल आपका काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अशोक आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी। और इस सवाल आपका करंट का सवाल है, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन एट कह रहा है मालाबार में मोपाला विद्रोह किसका परिणाम माना जाता है? तब मालाबार मोपाला आपका खिलाफत आंदोलन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देख सकते हैं सवाल आपका 1995 में पूछा गया था, उसके बाद 2021 का पूछा हुआ सवाल है और आपके एग्जाम में भी पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन 9 कह रहा है निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपका बीपीएससी डीएसयू में पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अशोक आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने यह तय किया था कि जहाँ तक संभव हो हिंदी को बातों और संपर्क भाषा के रूप में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं? या आपको बताना है कि महात्मा गांधी सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? तो आप सबको पता होगा सत्यवादिता, मतलब वो काफ़ी सत्यवादिता हुआ करते थे और अहिंसा के काफ़ी विरोध थे और निडरता उनके खूनों में थी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, 2 और 3 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। और ये सवाल आपका बीपीएससी एएओ में 2021 का पूछा हुआ सवाल है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 1922 में कौन सी घटना हुई थी? अभी हमने पढ़ा 1922 में आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। देख सकते हैं ये सवाल आपका बिहार जूनियर प्री में पूछा हुआ सवाल है और ये सवाल अभी 2022 में पूछा गया था प्री में। देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जाता है कि अशोक आंदोलन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1920 और 22 में आपका अशोक आंदोलन हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का और चौरी चौरा घटना 1922 और साइमन कमीशन का आगमन आपका इंडिया में 1928 में हुआ था। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप हमेशा देखते रहिएगा और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल आप मत होइएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन आपके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। कब किया था? तो 1 जनवरी 1923 को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 13 पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय आयोग का प्रयोग किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा चंपारण। अभी हमने कुछ फर्स्ट क्वेश्चन शायद हमने यही करा था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा और ये सवाल आपका बीपीएससी प्री 2020 का पूछा हुआ सवाल है। इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होता है आपका बीपीएससी जो आपका जो है वो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? याद रखिएगा गया में आपका हुआ था और ये बिहार स्पेशल के तौर पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके बिहार के गया जिले में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता पूछी जाती है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसको भी याद रखिएगा सी आर दास ने 1922 में आपके गया अधिवेशन में आपके सी आर दास अधिवेशन किए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा और इसी के बाद आप वो सी आर दास इससे इस्तीफा देंगे कांग्रेस के अध्यक्ष से और अपना पार्टी बनाएंगे स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को। इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक ये थी कि उनकी जीत होगी ये क्योंकि गांधी आपके धर्म के प्रतीक माने जाते थे इसलिए उन्होंने बिहार के लोगों ने उनको जीत की गारंटी थी कि गांधी जी ने उनकी जीत हो सकती है क्योंकि वो धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्याल ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय माने जाते हैं? तो आपके छापरा में काफ़ी ज़्यादा आपके सक्रिय थे राहुल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ये सवाल आपका बीपीएससी में 2015 में पूछा हुआ सवाल था। इसलिए मे भी आपके एग्जाम में ये सवाल आने को मिल सकता है क्योंकि बीपीएससी आपका एग्जाम क्वेश्चन दोहराता है। क्वेश्चन 17 कह रहा है खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए खिलाफत आंदोलन सबसे पहले आपके मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट किया था। इसमें बच्चे बहुत जल्दी लाल महात्मा गांधी क्वेश्चन टिक आउट करते हैं, इसमें आपको महात्मा गांधी टिक आउट नहीं करना है। खिलाफत आंदोलन आपके मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा और 18 और 16 का पूछा हुआ सवाल है आपका बीपीएससी द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सन 1920 ईस्वी को खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने के लिए अनुरोध किया था वो किस शहर में हुई थी आपको बताना है। तो इलाहाबाद में हुई थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना असहयोग आंदोलन के स्टार्ट किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। असहयोग आंदोलन को स्थगन संबंधी घटनाओं में आपको सही क्रम में इंगित करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आपका चौरी चौरा कांड होगा, उसके बाद आपका उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाते हैं लोग, उसके बाद आपका गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन होगा, फिर गांधी जी आंदोलन को बंद कर देंगे, फिर उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। आप लोग एक पढ़ा भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन 20 कह रहा है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था उसके अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसको याद रखिएगा आपके महात्मा गांधी जी को चुना गया था आपके अध्यक्ष खिलाफत कॉन्फ्रेंस के। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है अमृतसर में जलियांवाला बाग भीड़ का दमन कब हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सवाल आपका 3, 4 और बीपीएससी एई 2001 का पूछा हुआ सवाल है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और क्यों हुआ था आपका जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन के गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप में अमृतसर के आपके जलियांवाला बाग में स्थान पर एक सभा आयोजन किया गया था जिसमें आपकी गोली चला दिया गया था। इसलिए इसका याद रखिएगा। जलियांवाला बाग आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस डेट को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919, 1920, 1921 या 1922 में? तो 1919 में आपका रॉलेट एक्ट पास हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया? इस सवाल हमने पहले भी कर रखा है और ये सवाल देख सकते हैं बीपीएससी कितनी बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। इसलिए कह रहा हूँ बीपीएससी बहुत बार अपना क्वेश्चन बार-बार रिपीट करता है। क्वेश्चन नया नहीं बनाया जा सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन नया नहीं बनाया जा सकता। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1920 में आपका स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है जलियांवाला बाग प्रदर्शन में क्यों लोग जमा हुए थे? देखिए फिर से सवाल पूछा गया लेकिन पूछने का तरीका बदल गया, लेकिन क्वेश्चन आपके जलियांवाला बाग से ही बना। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि चूल तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 25 कह रहा है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी आपने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में इसलिए सहयोग किया किया था कि भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में उनका समर्थन किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी। देखिए फिर से सवाल पूछा गया लेकिन पूछने का तरीका फिर बदल गया। चौरी चौरा कांड में जो कांड हुआ उसके बाद अपनी जो चौरा चौरी कांड के बाद आपने जो असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया और उसको अपना नाम दिया हिमालय जैसी भूल, अपनी भूल बताया महात्मा गांधी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है अशोक आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? ये सवाल बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जो छपरा से बिलोंग करते थे, वो उन्होंने अपने पेपर के 20 दिन बचे थे तो लेकिन अशोक आंदोलन में उनको शामिल होना था, इसलिए अपने एग्जाम को छोड़ दिया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की। जो शराब पीते थे वो तब उस प्रदेश का नाम बतलाइए, वो कौन सा प्रदेश हुआ करता था? तो इसका राइट आंसर आपका अपना बिहार हो जाएगा। बिहार में आपका फिलहाल अभी दारू बंद है, लेकिन बिहार दारू पीने वाला की कमी भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह नाम याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा और इस सवाल आपका 18-19 का बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 30 कह रहा है चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने दिया था? काफी इजी सवाल है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आने का निमंत्रण दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? चंपारण या खेरा, अहमदाबाद मिल हड़ताल या रोलेट एक्ट? देख सकते हैं फिर से सवाल कैसे सत्याग्रह से पूछा जा चुका है चंपारण से। सवाल आपके चंपारण से बनेंगे और पूछने का तरीका 20 तरह से हो सकता है, लेकिन चंपारण आप याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और इस सवाल आपका 14, 18, 19, 22 में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति दी गई थी? तो रॉलेट एक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा और रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 को आया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये सवाल काफी इजी है, आप सबको पता होगा। गोपाल कृष्ण गोखले आपके गुरु हुआ करते थे गांधी जी के। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? देखिए फिर से आपसे सवाल पूछा गया और सवाल पूछने का तरीका फिर बदला, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम था। याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। 5 फरवरी 1922 में आपका चौरी चौरा कांड आपका हुआ था। 5 फरवरी 1922। क्वेश्चन 35 कह रहा है रॉलेट एक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो व्यक्तित्व स्वतंत्रता की समिति करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये सवाल आपका 1996 में पूछा जा चुका है और इस सवाल हो सकता है आपके 2023 में पूछा जा सके। क्वेश्चन आपका अगला कह रहा है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? फिर से सवाल आपका घुमा कर पूछा हुआ सवाल है। आपको पता होगा चौरी चौरा कांड के बाद आपने गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। क्वेश्चन 37 कह रहा है फरवरी 1922 ईस्वी को पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित किस राज्य से हुई थी? चौरी चौरा कांड। तो आपको पता होगा आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, देवरिया के पास चौरी चौरा आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922, डेट भी याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922। क्वेश्चन 38 कह रहा है किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चित्र में लाकर खड़ा कर दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गांधी जी को काफी झटका लगा था कि कैसे इन्होंने ऐसा बड़ा कांड कर दिया, और उसके बाद ने गांधी जी को प्रेरित किया अपने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है ब्रिटिश के भर्ती
सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने से कारण किसने प्राप्त की? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका महात्मा गांधी हो जाएगा और इस सवाल आपका बीपीएससी सीडीपीओ का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण महात्मा गांधी को दी गई थी। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस ही हुआ करते थे जिन्होंने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित किया था। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हुआ करते थे जिन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। और ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी को फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को कैसर हिंद किस उपाधि दी गई थी? इसे भी आप याद रखिएगा। जितने सारे पॉइंट को मैंने बताया, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाकोम सत्याग्रह जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपके सामाजिक अस्थिरता से कुप्रथा का विरोध जो केरल में शुरू किया गया था, उसमें उन्होंने प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लिया था, इनडायरेक्टली भाग लिया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। स्वराज दल की स्थापना असफलता के कारण क्या था? तो स्वराज दल की स्थापना में असफलता का कारण आपका असहयोग आंदोलन था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये सवाल आपका बीपीएससी 16-17 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन अगला कह रहा है स्वराज दल की स्थापना किसने करी? देख सकते हैं सवाल को फिर से दोबारा पूछा जा चुका है कि स्वराज दल की स्थापना किसने करी थी। तो अभी हमने पढ़ा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने अपना स्वराज दल की स्थापना करी थी। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में कौन सा स्थान गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किया था? देखिए फिर से सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि और आपको पता होगा चंपारण में गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह शुरू किया। सवाल को कैसे घुमाकर पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चन आपका वही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? ये सवाल आपका बीपीएससी का फेवरेट सवाल है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण आपके चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, बिल्कुल इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण काफी एक्टिव कब हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में काफी सक्रिय हुए थे। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सी आर दास द्वारा ये लाइन कही गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसमें हिस्सा लिया था? उसमें आपके मजदूर ने काफी ज्यादा एक्टिव उसमें आपने शामिल हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मजदूर। क्वेश्चन 47 कह रहा है वर्ष 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो एम के गांधी मतलब आपके महात्मा गांधी ने उसमें एक्टिव आपके भाग लिया था हड़ताल में। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल का टेकआउट आंसर कर देते हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे सबसे पहले आपके चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें उनको काफी प्रसिद्धि मिली, काफी फेमस हुए, बहुत लोग उनका नाम सुने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस सवाल आपका बिहार से डीपीओ का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 49 कह रहा है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी के गठन एक समूह के रूप में इनमें किस संगठन से हुआ था? याद रखिए कांग्रेस से विघटन हुआ था, संगठन हुआ था, उसके बाद आपका 1923 में स्वराज पार्टी का आपका स्थापना हुआ। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और किसने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी? तो सी आर दास और आपके मोतीलाल नेहरू ने करी थी। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है गांधी जी ने भारतीय राजनीति की कब प्रवेश किया था? तो आपको पता होगा सवाल फिर से चंपारण सत्याग्रह से पूछा जा चुका है। फिर से याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन से आपके गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे सबने अवज्ञावादी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम इस पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।